नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हड्डी रोग से संबंधित समस्या आते ही हम लोग भीलवाड़ा की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में हड्डी रोग से संबंधित कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने स्वयं के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय खोलकर बेहतरीन चिकित्सकीय सुविधाएं देना प्रारंभ कर दिया है। अब हमें जरूरत होती है एक ऐसे हॉस्पिटल की जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक हो, जो अपने मरीज को पारिवारिक वातावरण और मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सकीय सुविधाएं देकर शीघ्र राहत पहुंचाता हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि उस हॉस्पिटल में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता हो और रियायत दर पर इलाज होता हो। इन सब विशेषताओं की जब बात आती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प आता है, और वो विकल्प है नाथावत हॉस्पिटल का। जी हाँ दोस्तों, नाथावत हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत द्वारा किया जाता है। जो लोग डॉक्टर साहब की कार्यशैली से परिचित है उनके लिए शायद ये शब्द पूर्णतया उपयुक्त ना हो, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्हें बता दूं कि डॉक्टर नाथावत अपने मरीज के साथ जो सदव्यवहार करते हैं, जो अपनापन देते हैं और जिस प्रकार से बीमारी की तह तक जाने के लिए परीक्षण करते हैं, उन परीक्षणों के बाद बीमारी का कारण और निवारण बताते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है जो अधिकांश चिकित्सकों में देखने को नहीं मिलती है। ये क्वालिटी उस व्यक्ति में पाई जाती है जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है। और प्रभु की असीम कृपा तब होती है जब आप अपने व्यवसाय में मेहनत और ईमानदारी के गुण धारण करते हो। जी हाँ दोस्तों, मेहनत, ईमानदारी, ज्ञान, विनम्रता और इंसानियत, ये 5 विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती है वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपनी सेवाओं में, अपने विभाग में सदैव अग्रणी रहता है। डॉक्टर नाथावत से आज मेरी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे दोस्त के नाना जी, जिनकी आयु 90 वर्ष से ज्यादा थी, का कूल्हे का अत्यंत जटिल ऑपरेशन कर उन्हें पूर्व की भांति तैयार कर दिया। आज उन्होंने मेरे अजीज मित्र शिक्षक पवन धूमश की समस्या का मिनटों में समाधान कर बीमारी का घरेलू उपचार बताकर जो संतुष्टि दी है वही परफेक्ट उपचार होता है। और आज ही मुझे पता चला कि नाथावत हॉस्पिटल को अब चिकित्सा के क्षेत्र में भारत सरकार के अधिकृत संस्थान NABH से पूर्ण मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल का दर्जा मिल चुका है। नाथावत हॉस्पिटल को देश के अग्रिम संस्थान, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड की ओर से पूर्ण मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल का दर्जा मिल चुका है। मिलेगा भी क्यों नहीं, मिलना ही था। जिस प्रकार की बेहतरीन सेवाएं डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत द्वारा दी जा रही है, ऐसी सेवाएं और दे भी कौन रहा है। एक अच्छा डॉक्टर जिसमें इंसानियत के भाव समाविष्ट हों, एक अच्छा हॉस्पिटल जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हों और एक ऐसा हॉस्पिटल जो आम आदमी की पहुंच से जुड़ा हो। तो दोस्तों आइए अब मैं आपकी बात करवाता हूं विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप सिंह जी नाथावत से। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भीलवाड़ा के नाथावत हॉस्पिटल में लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं नाथावत हॉस्पिटल डॉक्टर के नाथावत के नाम से विख्यात है। और डॉक्टर के नाथावत आप लोगों के लिए कुछ चिर परिचित नहीं है, आप काफ़ी सालों से जानते हैं। भीलवाड़ा में इनकी वजह से कई हॉस्पिटल इनके नाम से चल रहे हैं। आज पिछले 2-3 सालों से नाथावत हॉस्पिटल में जो हमें बेहतरीन सेवाएं मिल रही है, उसका कारण आप सभी जानते हैं। नाथावत साहब का खुद का व्यवहार इतना अच्छा है, पेशेंट के साथ इतना फैमिलियर बात करते हैं, जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं उसका मेन कारण इनका फैमिलियर होना है। लेकिन साथ साथ ही इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मिली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बड़े प्रमाण पत्र चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, मैं आपकी बात करवा रहा हूँ किस किस प्रकार का प्रमाण पत्र आपके पास है, जो नॉट ओनली भीलवाड़ा बल्कि पूरे राजस्थान में ऐसे विशेष प्रमाण आपके पास हैं। उसी की वजह से ये नाथावत हॉस्पिटल दिन ब दिन लोगों की सेवाओं के लिए अग्रणी हो रहा है। आज भी मैं काफ़ी मेरे मित्रों के साथ आया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं मुझे देखने को मिली, तो मैं आज आपका परिचय करवा रहा हूँ। अगेन एक बार नाथावत जी से ये बताएंगे कि किस प्रकार के सर्टिफिकेट इनकी हॉस्पिटल को मिले हुए हैं, जिस हिसाब से नाथावत हॉस्पिटल की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और लोगों तक इनकी पहुँच बढ़ रही है। हाँ सर, बताएं सर। नमस्कार, आहूजा न्यूज़ को सुनने वाले और देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नाथावत हॉस्पिटल भीलवाड़ा का पहला NABH का फुली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल बना है। अभी तक यहाँ जितने भी दूसरे हॉस्पिटल हैं सभी प्री एक्रेडिटेड हैं, लेकिन नाथावत हॉस्पिटल फुली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो सर्विसेज है ऑर्थोपेडिक्स की, उनकी जो क्वालिटी है वो इक्वल टू अपना दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स के बराबर है ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। दूसरा, नाथावत हॉस्पिटल में वर्तमान में 15 से ज़्यादा TPAs हैं, जिसमें मुख्य स्टार हेल्थ, ICICI, HDFC, अर्गो वगैरह हैं।
तीसरा राजस्थान हॉस्पिटल राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के साथ भी एम्पेनल्ड है, जिसके अंतर्गत जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और रिटायर्ड पर्सनस हैं उनको हम सेवाएं देते हैं, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट की। चौथा मैं बताना चाहूँगा कि हमने शुरू से ही क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी है और हमारा लोगो भी है कि हम पेशेंट को केयर देते हैं क्वालिटी के साथ में और कंपैशन के साथ में। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो पेशेंट आता है अगर हम उसको सही कर सकते हैं तो प्रॉमिस के साथ में उसको अच्छा रिजल्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको वैसा करें ऑर्थोपेडिक्स और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ने जैसा वो बीमार होने से पूर्व में था। आप सभी का आहूजा न्यूज़ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय गांधी उद्यान में विजयनगर कांग्रेस सेवादल को ओर से संविधान निर्माता अवदलितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अजमेर देहात कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के बढ़ावे पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही अपने आप को ऊपर उठाने और शिक्षा के जरिए ही आधुनिक भारत के सपने को साकार करने में आप अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं और जातिवाद और भेदभाव से ग्रस्त समाज में आवाज उठाने के लिए शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षक ज्ञानचंद गोखरू, अध्यक्ष दिनेश घोट, लादूलाल टेलर, भागचंद टेलर, जगदीश शर्मा, बच्छराज साहू, सुबोध सेन, गोपाल सिंह चौहान, इकबाल हुसैन, पार्षद हरीश शर्मा, विपुल सोमानी, सुरेश धोबी, सुनील नायक, श्रवण नकवाल, राजेंद्र लोड़ा, देवीलाल बैरवा, भंवरलाल आर्जिया, राजाराम, गोपाल आर्जिया, रमाकांत कुमावत, ग्राम बरल द्वितीय, ओम प्रकाश वैष्णव, शरीन कुरैशी आदि मौजूद रहे। आज भाजपा मंडल मसूदा द्वारा अखाड़े वाले बालाजी मंदिर में भारतीय संविधान के निर्माता, सामाजिक समरसता के जननायक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान अवदेहात जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत थे, जिन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब की जीवनी से हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा की गई। इससे पूर्व कानावत ने कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के पश्चात बाबा साहब की शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, महामंत्री मनोज जैथलिया, मंडल उपाध्यक्ष लादूसे फौजी, रजनीश मेरतिया, सांवर लाल गुर्जर, श्रवण सिंह रावत, एसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राजेश खेरालिया, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष जोशी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष लादूराम गुर्जर, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुखदेव सिंह रावत, एसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जसराज पवार, मोर्चा उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी, बूथ अध्यक्ष प्रमोद माली, बीम सिंह रावत, संजय सिंह रावत, परसा सिंह रावत, हनुमान राजपुरोहित, देवी सिंह रावत, बुद्ध सिंह चौहान, मनोहर सिंह चौहान, जितेंद्र सैनी, सत्यनारायण छीपा, दुदाराम गुर्जर, पुखराज बुरर, मुरलीधर रामचंदानी, वीरेंद्र सिंह सोलंकी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अगले 3 दिनों तक ग्लैमर के रंग और चमक दमक बिखरने के लिए मिस वोग स्टार इंडिया और मिसेज वोग स्टार इंडिया और फैशन वीक 2023 का आगाज आज से ले मेरिडियन होटल, जयपुर में हो गया है। वोग स्टार महिलाओं का एक समावेशी मंच जो उनको अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में संलग्न है। इस फैशन वीक कम ब्यूटी पेजेंट का आयोजन 14 से 16 अप्रैल तक किया जा रहा है, जहां राज्य स्तर के 80 विजेता भाग ले रहे हैं। पेजेंट के ग्रैंड फिनाले की विशेषता यह है कि इस फैशन वीक में राज्यों से आए उभरते डिजाइनरों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट डिजाइन को ब्यूटी पेजेंट में भाग ले रही युवा प्रतिभागियों द्वारा रैंप पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस फैशन वीक कम ब्यूटी पेजेंट को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मिस वोग स्टार इंडिया और मिसेज वोग स्टार इंडिया के तहत 3 राष्ट्रीय विजेताओं को क्राउन पहनाया जाएगा। मिसेज वोग स्टार इंडिया को आगे फिर से 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहले समूह में 18-35 आयु वर्ग की विवाहित महिलाएं भाग लेंगी, जबकि समूह 2 उन महिलाओं के लिए होगा जिनकी आयु 36-50 वर्ष के बीच है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और सभी आयु समूहों की महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से मिसेज वोग स्टार इंडिया को 2 वर्गों में बांटा गया है।
ग्रैंड फैशन वीक कम ब्यूटी पेजेंट के पहले दिन के बारे में बात करते हुए वोग स्टार की संस्थापक कीर्ति चौधरी ने कहा, मैं इन महिला प्रतिभागियों के उत्साह को देखकर रोमांचित हूं, जो अपने आत्मविश्वास के बल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आई हैं। मैं हमेशा से ब्यूटी पेजेंट उद्योग के मौजूदा मानदंडों को चुनौती देना चाहती थी, जो मेरी राय में बहुत पुराने और पक्षपातपूर्ण हैं। वोग स्टार 2023 देश भर की महिलाओं को समान अवसर देता है कि वो अपने आप को पहचानें और अपनी क्षमताओं के अनुसार सफलता हासिल करें। मिस एंड मिसेज वोग स्टार इंडिया 2023 और वोग स्टार फैशन वीक का ग्रैंड फिनाले अपनी तरह का पहला आयोजन है, जहां सभी राज्यों के 700 प्रतिभागियों को विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा 6 महीने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया गया है। इसके लिए जहां एक और स्क्रीनिंग राउंड प्रतियोगिताओं के दौरान राज्यों में प्रतिभागी महिलाएं सौंदर्य आइकन बनने के लिए रूढ़िवादिता को तोड़कर नए आयाम स्थापित करती नजर आई। वहीं दूसरी ओर प्रतिभाशाली डिजाइनर ग्रैंड फिनाले में भारत के बहुसांस्कृतिक पहलू को प्रदर्शित करने के लिए प्रयासरत हैं और डिजाइन में कई प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। ग्रैंड फिनाले फैशन शो एलिसन वुडहैम द्वारा कोरियोग्राफ किया जाएगा। एलिसन को फैशन उद्योग में 20 साल का अनुभव है और उन्होंने सब्यसाची, डियोर, अनामिका खन्ना और अन्य शीर्ष डिजाइनरों के लिए शो किए हैं। वोग स्टार टीम में सभी महिला सदस्य शामिल हैं, जो इस विश्व को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के अपने उद्देश्य में विश्वास करती हैं। स्कैनिंग राउंड के दौरान वोग स्टार को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 1200 महिलाओं से पंजीकरण प्राप्त हुआ, जो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती थीं। पंजीकरण के बाद संगठन ने प्रत्येक क्षेत्र से एक विजेता का चयन करने के लिए सभी राज्यों में सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की। इसके साथ वोग स्टार ने फैशन वीक में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश भर से नवोदित और उभरते हुए फैशन डिजाइनरों को भी आमंत्रित किया। उनमें से 30 चयनित डिजाइनरों ने ग्रैंड फिनाले के लिए एक उत्कृष्ट संग्रह तैयार किया। अंबेडकर सर्किल भिनाई में शुक्रवार को अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के गांव से आए युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रहलाद नायक एकल सिंगा की अध्यक्षता में हुई। नायक ने बताया है कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी युवाओं ने मिलकर बाबा साहब का जुलूस के रूप में भिनाई के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां गाँव वालों ने अंबेडकर की मूर्ति पर एवं सभी युवाओं का फूल माला से गाँव में जगह जगह स्वागत किया। समारोह में भिनाई प्रधान प्रतिनिधि संजय लोढ़ा, राजेश तेजवानी, भिनाई पूर्व सरपंच तुलसी राम खींची, प्रवीण धोधावट, आलोक गंगवाल, धर्मवीर बामनिया, सूर्यकांत खींची, राजेंद्र खींची, अशोक कुमार खींची, मुकेश खटीक, अमरचंद खटीक, गोपाल बेरवा आदि ने सभा को संबोधित किया। सभी ने समाज को शिक्षा पर जोर देने की बात कही और बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम में राजू खटीक, भागचंद खटीक, किशन सांवरिया, सत्यनारायण बनावत, अक्षय बनावत, चित्रमल बनावत, विनय मलावत, नार्थ बेरवा, सुदर्शन मेघवंशी, मुकेश बैरवा, रामलाल बेरवा, चंपालाल बैरवा आदि सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 3 अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति की सिफारिश की। अनुशंसित 3 वकील राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और सुभाष उपाध्याय, अनुशंसित न्यायिक अधिकारी विवेक भारती शर्मा है। 7 सितंबर 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उपरोक्त अनुशंसा की। शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने कहा कि मुख्यमंत्री और उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल ने सिफारिश से सहमति जताई। न्याय विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फाइल 1 अप्रैल 2023 को प्राप्त हुई थी। उम्मीदवारों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया। इस तरह के परामर्श और अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए 4 उम्मीदवारों की सिफारिश करने का फैसला किया। 1 अप्रैल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जिसमें 11 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, 5 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, 6 की रिक्ति की स्थिति है।